दोस्तों, जरा एक पल के लिए रुकिए और ईमानदारी से अपने शरीर से पूछिए, मैं थका हुआ क्यों रहता हूँ? इतना खाने के बाद भी ऊर्जा क्यों नहीं आती? मन इतना बेचैन क्यों है? हम अक्सर इन चीजों का जवाब ढूंढते हैं डॉक्टर में, दवाइयों में, सप्लीमेंट में। लेकिन क्या हो अगर समस्या खाने में नहीं बल्कि खाने के समय में हो? हाँ दोस्तों, आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत लोग इसे अंधविश्वास कहेंगे, बकवास कहेंगे, पुरानी सोच कहेंगे। लेकिन अगर आपने इसे अंत तक सुन लिया तो हो सकता है आपका सिर्फ भोजन नहीं, पूरा जीवन ही बदल जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे ऋषि मुनि सूर्य के साथ क्यों जागते थे, सूर्य के साथ क्यों खाते थे और सूर्य के साथ क्यों विश्राम करते थे? यह कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं था, यह जीवन विज्ञान था। वैदिक दृष्टि से भोजन सिर्फ पेट भरने की क्रिया नहीं है, भोजन है मनुष्य और अग्नि तत्व के बीच होने वाला संवाद। शास्त्र कहते हैं इस सृष्टि में सब कुछ बना है पंच महाभूतों से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और भोजन इन पांचों का संगठित रूप है। लेकिन दोस्तों, भोजन तब तक जीवन नहीं बनता जब तक वह अग्नि के स्पर्श से न गुजरे। बाहर की अग्नि जो भोजन पकाती है और भीतर की अग्नि जिसे जठा अग्नि कहते हैं। इसलिए ऋषि भोजन से पहले अग्नि को नमस्कार करते थे, क्योंकि वे जानते थे बिना अग्नि के भोजन मृत है। मित्रों, गलत समय में भोजन करने का मतलब कमजोर अग्नि। जब हम सूर्य उगने के बाद भोजन करते हैं तो बाहर का सूर्य और भीतर की जठाग्नि एक लय में आ जाते हैं। उसी समय भोजन अमृत बनता है। लेकिन जब हम रात के अंधकार में, मोबाइल की रोशनी में, टीवी के सामने भारी भोजन करते हैं तो क्या होता है? जठाग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन ठीक से नहीं पचता और वही भोजन जो दिन में शक्ति देता है रात में विष बन जाता है। मित्रों, प्रकृति कभी झूठ नहीं बोलती। मित्रों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने कभी किसी पक्षी को आधी रात में खाना खाते देखा है? क्या आपने किसी पशु को रात में भोजन करते देखा है? नहीं, क्योंकि प्रकृति सूर्य के नियम जानती है। पक्षी सूर्य के साथ जागते हैं, सूर्य के साथ भोजन करते हैं और सूर्य के साथ विश्राम करते हैं। पेड़ पौधे भी सूर्य के प्रकाश में ही भोजन बनाते हैं। तो फिर मनुष्य क्यों खुद को प्रकृति से अलग समझने लगा है? आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है। आज विज्ञान जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं, वही हमारे शास्त्रों में सूर्य चक्र था। सुबह पाचन एंजाइम सक्रिय होता है और हमें अधिक ऊर्जा मिलती है। शाम को मेलाटोनिन बढ़ता है, हमारा शरीर विश्राम चाहता है। अब सोचिए, जब शरीर सोने की तैयारी कर रहा हो और आप उस पर भारी भोजन का बोझ डाल दें तो क्या होगा? गैस, एसिडिटी, मोटापा, अनिद्रा, मानसिक तनाव। मित्रों, ऋषि मुनि भोजन को साधना क्यों मानते थे? क्योंकि वे जानते थे भोजन इंद्रिय सुख नहीं है, भोजन साधना है। गलत समय पर भोजन तमस बढ़ाता है। तमस मतलब सिर्फ आलस्य नहीं, तमस मतलब चेतना पर पड़ा अंधकार, और जहाँ अंधकार है वहाँ ध्यान नहीं टिकता। इसलिए कहा गया है, गलत समय पर खाया गया अमृत भी विष बन जाता है और सही समय पर खाया गया साधारण अन्न भी औषधि बन सकता है। तो मित्रों, भोजन का सही समय क्या है? सुबह सूर्य उगने के बाद, दोपहर सबसे मुख्य भोजन, और रात में सूर्य अस्त से पहले हल्का या बहुत कम
रात्रि विश्राम के लिए, शरीर की मरम्मत के लिए, नया बोझ ढोने के लिए नहीं। दोस्तों, प्रकृति हर दिन हमें सिखाती है, लेकिन सवाल यह है, क्या हम उन्हें सुन रहे हैं? क्या हम देखने को तैयार हैं, या फिर हम अपने अहंकार में सूर्य से भी ऊपर खुद को समझ बैठे हैं? मित्रों, अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर करे तो समझिए अग्नि ने आपको छू लिया है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद।